अफसोसनाक वाक़या से आगाह करते चले। दीवारपुर के नवाही इलाका बुम्मन शाह में बाप ही ने बेटी को हवस का निशाना बना डाला। सईद अराइन नामी शख्स ने अपनी ही बेटी को हवस का निशाना बना डाला। बेटी की मां को पता चलने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर पहुंची तो सईद नामी शख्स वहां भी अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने के लिए पहुंचा तो अहले मोहल्ला ने बच्ची को बचाया और सईद नामी शख्स मौका से फरार हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी मुबशर से जो इस वक्त मौजूद हैं। जी मुबशर, मजीद तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका बुम्मन शाह में। मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनको बालों से पकड़कर घसीटा गया। वो कौन है जो इनको घसीटने वाला, इन पर तशद्दुद करने वाला, इन पर जुल्म करने वाला, वो कौन है? मेरे साथ वो मुतासरा फैमिली बीबी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये कौन मामला करने वाला है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बीबी, ये की मामला होया, की वजह है? भाई ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਈਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ एक बाप हो के ना जुल्म नहीं कर सकता, तू झूठ मारनी है। मैं घर ना रही, मैं बाहर निकल गई। मैं किधरे रात रवा, किधरे रवा। एक दिन कब्रस्तान च साडे बग्गी पै गया। अब मैं घर आई, मैं मल्ले वाले नु दसा, कहंदे कोई डर नहीं दा। उन्हें आया था पकड़ से फिर पंचायत की। 15 दिनों का टाइम लिया, फिर घर आ गया। घर आया, मेरी बच्ची वाशरूम च ना रही सी। मैं मक्की का पी लावन गई सा। 5 बच्चे ने मेरे। अज इंदे नाल इन्ना वाकया होया। मां ने अक्खी जुल्म वेख्या। कोई मां इन्ना जुल्म सह सकदी आदे बच्चों दे। मेरे 3 बच्चे ने ते 2 बच्चे ने छोटे छोटे। मेहनत मजदूरी करते, मैं बच्चों का पेट पालनी आ। मेरे अम्मी अबू का घर है, मैं इत्थे रहनी आ। मेरा दरवाजा तोड़ दिता, जुंडियां तो पकड़ते मेरी बच्ची नूं बाहर तरीक के लै गया। मल्ले वालियां दी बुढ़ियां ते शाबाश जिन्ना मेरी बच्ची दी इज्जत बचा के घर मैनू बुला के दस्या भी असीं तेरी बच्ची नूं बचा लिया। कोई मां कह सकदी वेख सके बाप कोल कोई धी ना सकी रह सके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपने सच सच बताना है, क्या मामला है? आपके पापा आप पे क्यों तशद्दुद करते हैं, क्या वजह है? मेरा पापा मेरे पास इसलिए करता था कि हम उधर रहते, हम उधर बाहर रहते थे, काम करते थे उसके साथ। लेकिन मम्मा घर में नहीं थी। जब वो घर में नहीं थी तो घर में आया तो वो मेरे साथ ने ज्यादती की, बहुत जुल्म किया और मुझे मारता था। कहता था अगर तुमने किसी को बताया तुम सबको मार डालूंगा। इसलिए मैं चुप रही, मैंने किसी को कोई बात भी नहीं बताई कि ये पता नहीं क्या करेगा। लेकिन कुछ दिन गुजर गए, हम इधर घर आ गए। जब घर आए तो मैं वॉशरूम में नहा रही थी और आया और कुछ आदमी भी थे उसके साथ लेकर, और कैरी डब्बा लेकर आया। मुझे घसीट के अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन मोहल्ले वाली औरतों ने मुझे बचा लिया। इसके अलावा वो अभी भी धमकियां दे रहा है और हमारी कोई भी आप आईजी पंजाब और डीपीओ काड़ा, आरपीओ साहिवाल से क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? उन्हें यही कहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ दिलाए। हम जाते हैं लेकिन वो कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। जी बिल्कुल, इस फैमिली के एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या, असल हकीकत क्या है। हकाइक जानने के लिए हम बुजुर्ग से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? जी मेरा नाम मोहम्मद अकबाल है जी। अच्छा, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਕਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟੋ। ਲੇਕਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਹੱਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਪੀਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡੀਐਫਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀਏ। ਅਜਮਤ ਨਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰ ਬਦਬੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਜੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन सानू आज तक थाने तक नहीं बुलाया तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मसला चल रहा है, ये की मसला नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, इनके एक मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या हकायक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मुख्तियार अहमद है, मैं इनका मोहल्लेदार भी रिश्तेदार भी हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत गरीब औरतें सर, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है, ना इसको वो कोई चीज़ देता है, वो नशा शराबें वगैरह पीता है, जुल्म करता है। उसने इसके साथ बहुत जुल्म किया, इसकी बेटी के साथ। उसकी बेटी है लेकिन उसने बहुत बगैरती की है, जो हम मोहल्ले वाले बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे मोहल्ले में ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम देख नहीं सकते। मेहरबानी करके इसको इसका इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ जुल्म हुआ है। हजारों हुकूमतें बदली लेकिन हमारी पंजाब पुलिस का रवैया ना बदला। के जैशियां जो अरूज पर मेरे साथ जो मुतासरा फैमिली की आपने ज़बानी सुना, एक बाप ने अपनी बच्ची को हवस का निशाना डाला, लेकिन यहाँ की पुलिस, हमारे थाना सदर दीपालपुर की पुलिस अभी तक खामोश है। FIR जो पिछले अगस्त की 11 तारीख की हुई है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए गए। मेरी CM पंजाब CM साहब से और मेरी IG पंजाब साहब से, RPO साहब से, DPO साहब से और DSP दीपालपुर से मेरी ये गुजारिश है, फिलफौर जो इस बात का नोटिस लिया जाए और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि ऐसे किसी के साथ ज्यादती करने का नतीजा क्या होता है।